हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी क्यों मनाती हैं? पिछले 30 वर्ष से ये इसी वोटर कार्ड के अधिकार के लिए जो संघर्ष हुआ था कलकत्ता में, और जिसमें हमारे साथी शहीद हुए थे, उनके याद में, उनके स्मरण में ये सभा लगातार 30 वर्षों से हमारी नेत्री कर रही है। लेकिन आज का जो समय है, आज का जो दिन है, वो सिर्फ इसी के लिए नहीं है कि हम स्मरण सभा में शामिल होने के लिए 30 तारीख को जाएं। आज का दिन हमको अपने डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, अपने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम सबको कलकत्ता मार्च करना पड़ेगा। आज देख लीजिए, सिर्फ आज की ही दिन 2-3 घटनाएं हुई हैं जिसका मैं छोटा सा वर्णन करता हूं। अगस्त में 2020 को इन लोगों ने तबलकी जमात के लोगों को अरेस्ट किया और सारे लोगों को बदनाम किया कि कोरोना इन्हीं लोगों की वजह से आया है। 5 साल के बाद आज के दिन, आज ही दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी 70 जो तबलीगी जमात के लोग थे सबको बाइज्जत बरी कर दिया। 5 साल वो लोग जिस रसाकसी, जिस कसम में गुजारे, कहने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे समय उन्होंने गुजारा होगा। दूसरी घटना हुई है, आज ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये गोदी मीडिया जिनको यशस्वी कहता है, जिसने भारत के यश को मिट्टी में मिला दिया, वो आज के दिन बिहार में है। बिहार के उसी जगह में, चंपारण जिला में, जहां से महात्मा गांधी ने अपनी शुरुआत की थी राजनीति की, और अपने सत्य और अहिंसा के प्रयोगशाला के रूप में उन्होंने चंपारण को चुना। उस चंपारण में आज मोदी जी हैं, और क्या वहां पर उन्होंने फेंका है जाके, जिस जगह में वो है अभी, वो मोतिहारी कहलाता है। उन्होंने अभी अभी बोला कुछ घंटा पहले कि मोतिहारी को मैं मुंबई बना दूंगा। अब ये सब कहने की जरूरत नहीं है कि मोदी जी कितना झूठ कितना सच बोलते हैं। सब लोग जानता है कि यह आदमी सिर्फ झूठ बोलता है, झूठ के अलावा कुछ भी नहीं बोलता। अभी जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे पूर्वज ने कुर्बानियां दी, जेल में गए, डंडे खाए, फांसी पर चढ़ी, तब जाके ये लोकतंत्र मिला। आज उसी लोकतंत्र पे खतरा है। पिछले 11 बरस से हम सब लोग सिर्फ हिंदू, मुसलमान और विभिन्न तरह के, जैसे मणिपुर में वहां के जो टिपिकल जो ट्रॉपिकल कास्ट है, उनके बीच में, जहां पर यूपी में पिछड़े और अगड़ों के बीच में, बिहार में पिछड़े और अगड़ों के बीच में, सारे देश में हिंदू, मुसलमान और इसी तरह की चीजों में हम लोगों ने 11 साल गुजारे। लोगों को लगता था कि ये मुसलमान को ही परेशान करने वाली सरकार है, हिंदू के लिए तो बहुत अच्छी है। आज अब देखिए जो खेला जो हो रहा है बिहार में। बिहार में जब इन लोगों ने देखा कि वहां पर हिंदू मुस्लिम कार्ड से नहीं चलने वाला है, वहां पर बैकवर्ड फॉरवर्ड चलता है, तो उन्होंने एक नया विशिष्ट रिवीजन के लिए SIR किया है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। वोटर कार्ड्स को, वोटर के जो लोगों का वोट है, उसको उन्होंने बोला कि हम फिर से बनाएंगे, और इसमें सारे के सारे जो वोटर कार्ड्स जो पहले निर्गत हुए, वो सारे के सारे जाली है। अगर आप वोटर सही हैं तो आपको साबित करना है कि यू आर द राइट वोटर। इसके लिए उसने 11 क्लॉज दिए कि क्या क्या आपको होना चाहिए। वो ऐसे क्लॉज थे जिसमें बिहार के लगभग 60% लोग छंट जा रहे थे। खुद ये बिका हुआ इलेक्शन कमीशन खुद मानता है कि बिहार में 21% लोग आज पंजाब में गए हैं मजदूरी करने के लिए। इलेक्शन के ठीक 3 महीना पहले, 3 महीना के बाद बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है, वहां पर ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, पता नहीं ये कहां से वर्ड लेके आया,
कि हम तुरंत जो है सो सभी योग्य कैंडिडेट को, योग्य आदमी को नागरिकता देंगे, बाकी को छांट देंगे। अब सोचना यह है कि उसमें तो सिर्फ मुस्लिम नहीं छट रहे, मुस्लिम कितने हैं उसमें? सबसे ज्यादा छट रहा है हिंदू, दलित, जो लोग दबे कुचले हैं, समाज के पिछड़े वर्ग हैं, महिलाएं, अल्पसंख्यक, वो सब लोग आज छट रहे हैं वहां पर। ये बंगाल में भाषा की लड़ाई करवाना चाह रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में या भारत के रेस्ट पार्ट में बंगाली कम नहीं है। हम लोगों के यहाँ तो बंगालियों को खास रिस्पेक्ट दी जाती है। जहां से मैं आता हूँ पटना में तो जितनी स्कूल का टीचर है वो सब का सब बंगाली है, उसको माना जाता है कि वो सारे विद्वान लोग होते हैं। जितनी नर्सेज हैं वो सारी केरला की है और उनको माना जाता है कि दे आर बेस्ट सिस्टर्स। इस ताने बाने को जिस तरह से छिन्न भिन्न करने का साजिश किया है इसने, बंगाल में भाषा की लड़ाई शुरू करवाई, बिहार में जाति की लड़ाई शुरू करवा के आज इस लोगों को वोटर कार्ड से वंचित करने का ये जो श्रेय जो कुछ करने जा रहा है ये षड्यंत्र। हालांकि ये षड्यंत्र चलेगा नहीं, क्योंकि वहां पर विपक्षी पार्टियां बिल्कुल सजग है, वहां के लोग बिल्कुल सजग है, अल्पसंख्यक, महिलाएं, अति पिछड़े लोग और हाशिए के लोग वो सब सड़क पे आ चुके हैं। अब इसको अपनी इज्जत बचाने के लिए जब ये सुप्रीम कोर्ट में जब इसने तर्क दिया कि हम आधार कार्ड को और वोटर कार्ड को नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसको मानना पड़ा कि आपको वोटर कार्ड और आधार कार्ड को भी मानना पड़ेगा। उसकी वोटर कार्ड, जिसके पास आधार कार्ड है वो रियल वोटर है, वो लीगल वोटर है। तब जाके अभी कुछ दिनों से थोड़ी शांति हुई है, क्योंकि वोटर कार्ड को भी वो लोग रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको मान रहा है। वहां से शुरू कीजिए हर जगह। बंबई में जैसा कि महाराष्ट्र में किया, वहां पर ज्यादा से ज्यादा फेक वोटर्स बना के बंबई का इलेक्शन को जीता। बिहार में वोटर को काट करके वो जीतना चाहता है। बंगाल में वो भाषा की लड़ाई करवा करके जीतना चाहता है, क्योंकि इसके पास लड़ाई के अलावे कोई मुद्दा नहीं है। विकास इसके लिए कुछ भी नहीं है। विकास न इसके भाषण में होता है, न इसके कार्यों में होता है। इसके लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आप सब लोगों ने देखा, जिस हिंदू मुस्लिम एकता ने यहाँ के एमपी को अर्जुन सिंह बनाया, वो आदमी आज मुस्लिम विरोध में उतरा हुआ है। क्या क्या शब्द बोलता है बताने की जरूरत नहीं कि आप मुसलमानों के यहाँ खाना मत खाओ, मुसलमानों से यहाँ कोई संबंध मत रखो, कोई दोस्ती मत बनाओ। ये वो आदमी है जो उन्हीं के बल पर ये नेता बना। इसीलिए इन सब से हम जानते हैं कि काकीनाडा के प्रबुद्ध नागरिक, बुद्धिमान नागरिक इस सब खेल को समझेंगे और समझते हैं। इसीलिए हमेशा से इन्होंने टीएमसी और दीदी का साथ दिया है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि बीजेपी को कुचक्र को खत्म करने के लिए, बीजेपी को इस बांटने की राजनीति को परास्त करने के लिए हम सबको दीदी के हाथ को मजबूत करना है। एक फिल्म आई थी दंगल, उसमें गाना था, वो क्या था जी, हजारों भेड़ के हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे दंगल दंगल। उसी शेर की दहाड़ को, उसी ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय के नेतृत्व में सभी लोग, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। 21 तारीख को दीदी को दिखाएंगे कि आपके साथ पूरा बंगाल है, पूरा राज्य आपके साथ खड़ा है। आप आगे बढ़िए, दिल्ली कुछ करिए, दिल्ली पर कब्जा करिए। बस इतना ही मुझे कहना है। जय ममता बनर्जी की जय, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद।